हरिओम फ्रेंड्स। रोज सवेरे की भांति आज भी हम संतों द्वारा दिए गए ज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो संतों ने बताया और जिसको हम रोज जिसके विषय में चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं कि सत्य और असत्य के विवेक को हम जानें। मैं, मेरा स्वरूप नित्य है, शाश्वत है, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है, अनादि है, अनंत है, पूर्ण है, सच्चित आनंद है। और जो मेरे चारों ओर है ये दृश्य जगत, जगत प्रपंच, मेरा शरीर, मेरी परिस्थिति, मेरी योग्यता, मेरी सामर्थ्य, शक्ति, ये सारे के सारे असत हैं, अनित्य हैं, परिवर्तन वाले हैं। तो ये जो मिली हुई वस्तुएं, मिली हुई सामग्री, मिली हुई योग्यता, मिली हुई परिस्थिति, ये सब परिवर्तन होने वाले हैं, प्रत्येक दिन बदल रहे हैं। इस बदलने वाले के साथ हमने अपने को संयुक्त कर लिया। मैं और मेरेपन से हम इससे जुड़ गए और यही बंधन है। यही तो बंधन है कि न बदलने वाला मैं हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला, उसने बदलने वाले के साथ जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो प्राणी हैं, जो योग्यता है हमारी, जो परिस्थितियां हैं, उनके साथ अपने को एक कर लिया, एकता मान ली और यही बंधन है। यदि हम ये जान लें कि मेरा स्वरूप तो अपरिवर्तनशील है और ये सारी की सारी परिस्थितियां, योग्यता, शक्ति, सामग्री, ये सब कुछ नित बदल रहा है, जा रहा है, तो हम अभी मुक्त हो जाएंगे। उससे हम अपना नाता छोड़ दें, यानी शरीर और संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, तो हम अभी मुक्त हैं। तो इसके लिए एक ये सूत्र बताया गया कि वास्तव में मेरा स्वरूप तो इन सब से अलग है। जो मिली हुई वस्तु है, मिली हुई योग्यता है, सामर्थ्य है, परिस्थिति है, ये सब से मैं अलग हूँ। ये परिवर्तनशील है, ये अनित्य है, ये इनका संयोग होता है और इनका वियोग हो जाएगा। ये मिट रही हैं और मैं स्वयं में नित्य, शाश्वत, हमेशा रहने वाला, ज्यों का त्यों और इनसे न प्रभावित होने वाला पुरुष हूँ और ये प्रकृति में है। तो इसका दूसरा सूत्र ये दिया कि एक साधारण मनुष्य उसका ध्यान किस बात पे रहता है? इस मिली हुई वस्तुओं से, मिली हुई साधन सामग्री से वो सुख पाना चाहता है। तो वो शक्ति को बढ़ाना चाहता है, अपने साधन सामग्री, योग्यता को बढ़ाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है और जो परिस्थितियां हैं उसकी, जो प्रतिकूल हैं, जो उतनी सुखदायक नहीं है, उनको अनुकूल करना चाहता है और इसी में आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो संतों ने कहा कि चूंकि कभी-कभी हम इस परिवर्तनशील पदार्थ, परिवर्तनशील संबंध और ये परिवर्तनशील योग्यता और परिस्थिति जो है, इससे पूरी तरीके से अपना नाता नहीं तोड़ पाते। साधन में भी जब हम लगते हैं साधना में, तो दूसरा सूत्र ये है महत्वपूर्ण कि इस मिली हुई सामर्थ्य,
मिली हुई योग्यता, मिली हुई सामग्री, मिली हुई परिस्थितियों का सदुपयोग करना सीखें। हमारी कोशिश रहती है इसे बढ़ाएँ, धन है तो धन को और इकट्ठा करें। परिस्थिति जो विपरीत है उसको अपने पक्ष में करें, हमारी योग्यता बढ़े। कहते हैं कि ये सही नहीं है। सही क्या है? जो मिला है अभी इस क्षण, उसका सदुपयोग कर डालो। उसका सदुपयोग करेंगे तो उससे जो है आपका कल्याण हो जाएगा। सदुपयोग का महत्व है, इस बात का महत्व नहीं है कि कितना है और कितने का सदुपयोग किया। और इसमें एक बहुत मार्मिक कहानी आती है, जिससे ये बात क्लियर होगी कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें युधिष्ठिर ने अपने परम वैरी दुर्योधन को खजाने का इंचार्ज बना दिया। अपने कोष का इंचार्ज उसको बना दिया, क्योंकि जो आपका वैरी है, वो आपके खजाने को अधिक से अधिक लुटाएगा। तो युधिष्ठिर ने सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा लुटाएगा, तो मेरा यज्ञ और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब खजाने को दान के रूप में वितरित करेंगे, तो वास्तव में और ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो अच्छे कार्य में खर्च होगा, तो यज्ञ की उत्कृष्टता और बढ़ेगी। और नहीं तो लोग कंजूसी से करते हैं हर एक कार्य। अपने किसी आदमी को बिठाते, तो उसको ये ध्यान रहता है कि खजाना लूट ना जाए, खजाना कम ना हो जाए, वो थोड़ा-थोड़ा खर्च करता। तो दुर्योधन ने क्या किया, जहाँ पे उस किसी को 1 अशर्फी देनी है, 1 दिनार देनी है तो 10 दिया, क्योंकि दुर्योधन तो चाहते थे कि युधिष्ठिर का सारा खजाना लूट जाए। इससे युधिष्ठिर के यज्ञ की चारों तरफ बहुत तारीफ, बहुत ख्याति हो गई कि इससे अच्छा तो कभी कोई यज्ञ हुआ ही नहीं और ना होगा ही। कहते हैं उसी समय वहां पे कोई नेवला आया, नेवला, जहाँ पे ये बातें चल रही थी। लोग युधिष्ठिर की तारीफ कर रहे थे और उसने मनुष्य की भाषा में ये बात बोली कि इसी जंगल में, इसी वन में, जहाँ पे ये यज्ञ हुआ था, एक ब्राह्मण का परिवार रहता है और मैंने उसका जो यज्ञ देखा, उस ब्राह्मण ने जो किया, तो उसके सामने ये यज्ञ कुछ भी नहीं, ये तो बहुत फीका है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, उन ब्राह्मणों को जो तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुमने क्या देखा? तो वो नेबला कहता है कि उस ब्राह्मण का परिवार में, वो ब्राह्मण स्वयं, उसकी पत्नी ब्राह्मणी, एक बेटा और उसकी बहू, ये 4 प्राणी हैं और ये वन में रहते हैं और ये बड़े ही शुद्ध ब्राह्मण हैं, तपोधनी हैं और त्यागी उनका धन है। और वो खाने की कोई वस्तु भी अपने पास नहीं रखते। वास्तव में खेतों में जो अनाज काटने के बाद जमीन पर जो अन्न बच जाता है, और उसी पे सच्चे ब्राह्मण का हक होता है शास्त्रों के हिसाब से। तो उसी को चुनकर वो अपना निर्वाह करते हैं। उसको कहते हैं शिलोंश वृत्ति। जो अनाज कटा और अनाज की कुछ बालियां धरती पे गिर गईं, उस अनाज को चुप करके ब्राह्मण पहले, जो शुद्ध ब्राह्मण होते थे, अपना भोजन, आहार बनाते थे। तो कहते हैं कि एक बार उस ब्राह्मण परिवार को कई दिन तक एक भी अन्न का दाना ना मिला। फिर एक दिन खेत में कुछ जौ जमीन पे पड़े हुए मिले मिले, जहाँ से खेत काटा गया था, और ब्राह्मण लाकर उसे घर पे दिए। घर पे उसकी पत्नी, उसकी बहू ने उससे आटा बनाया और भूनकर उसका सत्तू तैयार किया गया, केवल सूखा सत्तू। और चारों प्राणी इस आशा से कि आज हमें कई दिन के बाद ये भोजन मिलेगा, भोजन करने के लिए बैठे
और बहुत भूखे थे। तो उन्होंने उस सत्तू के 5 विभाग किए। थे वो 4 प्राणी, 5 किए, क्योंकि पहले ये परंपरा थी कि सारी की सारी रसोई जो बनेगी वो खुद ब खुद नहीं खानी है, नहीं तो ये पाप होता है। और इस परंपरा को हमारे पूर्वज, हमने भी देखा है, हमारी ग्रैंडमदर या मदर निर्वाह करती थी कि जब रसोई बनेगी उसमें से शुरू में 1 रोटी किसी ब्राह्मण के लिए निकलेगी और 1 रोटी बाद में जो है, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, ऐसा परंपरा थी पहले वैष्णव परिवारों में। तो इसलिए उन्होंने जो है 5 हिस्से किए और खाने को 5 जो है भागों में बाँटा। पहले उन्होंने भोग लगाया भगवान को और फिर 5 पत्तलों में परोस करके वो बाहर जाके एक अतिथि को देखना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि 1 पत्तल किसी को देनी होती थी खाने से पहले। 5 भाग किए, अतिथि का मतलब है कोई भी आगंतुक आ जाए, जो मिले उसको वो पत्तल दे दी। तो अतिथि यदि नहीं आया, तो वो पत्तल कहीं पे रख देंगे। तो इतने भी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आ गए। वहाँ पे एक ब्राह्मण आए और उनको उन्होंने वो पत्तल दे दी। उसके बाद जब वो पत्तल जो 1/5 भाग था उस ब्राह्मण ने खा लिया, तो भी उसका भूख ना मिटी अतिथि की। तो फिर ब्राह्मण ने अपना हिस्सा उसको दे दिया। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं दे देती हूँ अपना हिस्सा। उसने कहा, नहीं तुम काम करती हो, मैं अपना देता हूँ। उसके बाद भी उस अतिथि का पेट ना भरा, तो फिर ब्राह्मणी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। फिर इसी तरीके से उसके लड़के ने और फिर उसकी बहू ने भी अपने-अपने हिस्से दे दिए। आपस में वो इस बात के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे कि मैं पहले दूँ, मैं पहले दूँ। तो अब सबने कहा कि हम इतने दिन से भूखे चल रहे हैं, 1 दिन और भूखे रह लेंगे पानी पी करके। तो और उनके अंदर देने के मन में भाव ये ना रहा, कोई संताप ना रहा। उन्हें बड़ी खुशी थी कि हम हमारे सामने जो ब्राह्मण आया है, अतिथि है, हम उसको तृप्त कर पा रहे हैं। अभी यदि कोई दान देता है तो वो पछताता है, उसे दुःख हो जाता है। देकर के हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आज हम निहाल हो गए। तो उसके बाद कहते हैं, जब वो अतिथि ने वो सब ले लिया, तो उसके बाद वो अतिथि ब्राह्मण धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और बोला कि तुम कितने धर्मात्मा हो, इसकी मैंने परीक्षा ली। आज मैं हार गया, तुम जीत गए। धर्मराज का जो है, युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार थे। तो धर्मराज खुद कह रहा है, धर्म खुद कह रहा है, आज मैं हार गया, तुम जीत गए। तुमने धर्म पर विजय प्राप्त कर ली। अब तुम इस शरीर से ही स्वर्ग में चलो। वो कहता है उन ब्राह्मणों से, अब तुम स्वर्ग में इसी शरीर से चल सकते हो। और कहते हैं वो सारे के सारे धर्मराज के साथ चले गए। और वो नेवले ने क्या कहा आगे कि जब मैंने ये देखा, तो जो पत्तल के ऊपर आचमन का पानी होता था, वो पड़ा था बिखरा हुआ, तो मैंने भी उसमें अपने को लौट लगा ली। मैं भी उसमें लोट-पोट हो गया। तो शरीर के जितने भाग में वो पानी लगा, उतना भाग मेरा सोने का हो गया। आचमन का पानी जो था, उससे भी। और बाकी का भाग भीगा भीगा नहीं, कुछ भाग उस नेवले का भीगा नहीं। तो इसलिए पूरा शरीर उसका सोने का नहीं हुआ। फिर मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ की महिमा सुनी कि इन्होंने बड़ा भारी जो है यज्ञ कराया। तो मैं यहाँ आकर के कीचड़ में लौटा। जगह-जगह आचमन का पानी पड़ा था, उस कीचड़ में लौट गया। तो कीचड़ में लौटने के बाद मैंने सोचा था मैं यहाँ सोने का हो जाऊँगा, यहाँ तो मेरे अंदर कीचड़ ही लगी हुई है। तो इस यज्ञ की आप झूठी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर नहीं है। तो इस कहानी से
ये अभिप्राय है कि आप कितना देते हैं इसका महत्व नहीं है, वास्तव में आप पे क्या है और उसके किस हद तक आप सदुपयोग कर सकते हैं। एक ब्राह्मण, उसका परिवार जिसे कई दिन से भोजन ना मिला हो, भोजन की तैयारी करके खाने बैठता है और उसके बाद भी दूसरे भूखे को तृप्त करने की उसकी भावना, और वो भावना में भी कोई विवशता नहीं, उत्साह पूरा। तो इस भाव से यदि आप अपनी मिली हुई सामर्थ्य, मिली हुई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं, ये परिवर्तनशील आपकी मुक्ति का मार्ग खोल देंगी। इस मामले में आज हम लोगों के अंदर बहुत शिथिलता है। हम देने का भाव ही हमारा खत्म हो गया है। और ये हमारे अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे हमने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया था और हमने कहा था कि उसमें केवल आप ये आइडेंटिफ़ाई कर दीजिए कि आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पात्र है जिसको हम दे सकते हैं, तो हम फिर थोड़ा उसको देने का चेष्टा करेंगे। और जब कोई ऐसी बात आती भी थी, कोई ऐसा पात्र बताता था, तो उसको दिया भी गया। लेकिन हम लोग उधर देखते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि में किसी किसी आदमी के पास अभाव ही नहीं है। वास्तव में हम अपने अभावों की ओर ही देखते हैं। हम अपना ही संग्रह बढ़ाना चाहते हैं और मन में ये होता है कि कभी जब हमारी व्यवस्था ठीक होगी, तब हम दान पुण्य करेंगे। नहीं, जो व्यवस्था आपकी अभी है, उसी में आप लग जाओ। ये जो सब कुछ मिटने वाला है और मिट रहा है, उसको मिटाओ, खुशी से मिटाओ। उसको खुशी से मिटाओ। एक इसी बात पे एक कहानी और याद आ गई। वो कहानी में कहते हैं कि एक नाव थी और एक नाव में एक साधु बाबा बैठे थे और लोग बैठे थे और नाव में अंदर पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी। तो वो साधु बाबा नीचे से पानी उठाते कमंडल से वो और उसमें भरने लगे और नाचने लगे और राम, राम जपने लगे, राम, राम, राम। और उसके बाद थोड़ी देर आगे जाकर के वो तो लगी थी सब डूब ही जाएँगे। थोड़ा आगे गई तो नाव थोड़ी ठहरने लगी और उसका पानी जो है बाकी लोग निकाल रहे थे। ये तो पानी उस टाइम पे भर रहे थे कमंडल से, तो अब ये भी पानी निकालने लगे और फिर से राम, राम में मस्त हो गए। तो इनसे पूछा गया कि क्यों भई ये आप उल्टा काम क्यों कर रहे थे? इधर पानी भर रहा था, नाव डूब रही थी तो पानी आप डाल रहे थे और अब जो है आप पानी निकाल रहे हो। तो कहने लगे राम जी की ऐसी मर्ज़ी थी, नाव डूबनी थी, तो मैं भी नाव को डुबा रहा था। तेरी मर्ज़ी में मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी में मेरी मर्ज़ी और अब ये जो है नाव रुक गई है। राम जी चाहते हैं कि नाव हमारी जो है बच जाए, तो मैं भी बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो मैं जो है, जो भगवान की इच्छा उसमें अपनी इच्छा में जोड़ता हूँ। तो ये जो संकेत करती हैं कहानियाँ ये करती हैं कि जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उस परिस्थिति का उपयोग करना, वो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो कुछ चल रहा है अनुकूल-प्रतिकूल, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। लेकिन यदि आपने उस समय का उपयोग कर लिया और अपनी जो भी सामर्थ्य है छोटी से छोटी, उसका यदि आपने उपयोग कर लिया, तो आप धन्य हो जाएँगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये परिवर्तनशील जो मिटने वाला है, वो तो मिट ही रहा है। तो उसको अच्छे कार्य में मिटा दो ना। उसको किसी की हेल्प में, दान में, किसी सत्कर्म में लुटाते जाओ। हमको जो है हम सोचते हैं वो स्थिति बाद में बनेगी, अभी तो हम संग्रह कर लें और उसी में पड़ जाते हैं, तो उससे हमारा जो है साधना भी ठीक नहीं होती और हमारे अंदर भोग की, संग्रह की आसक्ति बनी रहती है। भोग और संग्रह की आसक्ति से उठने का एक ये सब में अच्छा सूत्र है कि जो मिली हुई सामर्थ्य है, मिली हुई योग्यता है, शक्ति है, परिस्थितियाँ हैं, उसे लोगों के कल्याण में, मानव मात्र के कल्याण में, जीव के कल्याण में
संसार के कल्याण में लगा दीजिए, आप धन्य हो जाएँगे और आप स्वयं अपने स्वरूप में लौट आएँगे। मिटने जो मिट रहा है, उसको मिटाओ सदुपयोग करके। मिटने वाले का संग्रह ना करो, उसमें भोग आसक्ति ना रखो। तो ये कार्य ज़्यादा ईज़ी है, सरल है। हम बैठ कर के अंदर-अंदर सोचते रहेंगे और बाकी जब हम धंधे पे आएँगे, जब व्यापार में आएँगे, जब अपनी दिनचर्या में आएँगे, तो फिर हम उसी तरीके से पैसे को पकड़ने वाले, चीज़ों को पकड़ने वाले, मैं मेरा में फँसने वाले वैसे ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो ये दोहरी अप्रोच है, दोहरी मानसिकता है, इससे कल्याण नहीं होने वाला। ये हमारा कोरा ज्ञान रहेगा। ज्ञान में उतरने का यही तरीका है। मिली हुई सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता और परिस्थिति आप नहीं है, आपकी नहीं है और वो क्षण प्रति क्षण बदल रही है, मिट रही है। तो उसको दूसरों के हित में लगा दो, दूसरों के हित में मिटा दो, तो कल्याण हो जाएगा। वो जगत की है, जगत को दे दो, जगत के कल्याण में लगा दो। तो संतों का ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमको कहीं पर भी ऐसा मिटाने का मौका मिले, उसको ना छोड़ें। ये ना सोचें कि कम है या ज़्यादा है। जितना बने उतना करते चले जाएँ। आपको लगेगा आपके अंदर खुद ही वो जो नित्य तत्व है, शाश्वत तत्व है, वो धीमे-धीमे आप उससे जुड़ रहे हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। हरि ओम।